नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, हफ्ते से 10 दिन पहले ही आरएसएस चीफ यानी संघ के मुखिया मोहन भागवत ने छाती ठोक कर यह दावा किया था कि इस देश का हिंदू देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, देशद्रोही नहीं हो सकता। और देखिए कि हफ्ते से 10 दिन के भीतर ही मोहन भागवत को करारा थप्पड़ पड़ा है, क्योंकि सौरभ शर्मा नाम के एक आदमी ने आईएसआई को खुफिया जानकारी दी। पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा, जिसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हुई है। आरएसएस चीफ के मुंह पर एक तमाचा है, जो छाती फुलाकर कहते थे कि इस देश का हिंदू कभी गद्दारी नहीं कर सकता। और ये जो सौरभ शर्मा है, ये नाम से मुसलमान तो नहीं हो सकते, ये है तो हिंदू ही, जिस पर वो गर्व करते रहे। और ये बहुत ही बड़ा एक तरह से तमाचा है, और वो भी हफ्ते से 10 दिन के भीतर ही। अब हम आपको थोड़ा सा इसकी खबर दे दें। ये जो हेडलाइन छापी गई थी, उसमें ये लिखा है कि पूर्व सैनिक ने आईएसआई को दी थी भारतीय सेना के खुफिया सूचनाएं, टेरर फंडिंग के मिले हैं सबूत। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सौरभ शर्मा के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। सौरभ 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। इसके बाद उसने मेडिकल कारणों से मई 2020 में सेना छोड़ दिया था। इस दौरान उसके बैंक अकाउंट में विदेश से काफ़ी रकम भी आई है। जी हाँ, ये भी सबूत मिले हैं कि उसके अकाउंट में विदेश से काफ़ी रकम आई है। अब ये सोचिए, सौरभ शर्मा ये मुसलमान तो नहीं है, तो फिर ये कौन है? बार बार इस देश में एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि इस देश का जो मुसलमान है वो देशद्रोही है, इस देश का मुसलमान है जो भारत माता की जय नहीं बोलता, इस देश का मुसलमान है जो आतंकी है। ये सौरभ शर्मा कौन है? आगे हम ऐसे बहुत सारे लोगों की डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा सौरभ शर्मा पे और गौर कर दें। और ये भी बता दें आपको कि हो सकता है ये सौरभ शर्मा संघी भी हो, आरएसएस का भी हो, क्योंकि अगर देखें आप तो उत्तर प्रदेश हो या एमपी हो या राजस्थान हो, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आरएसएस बहुत ही मजबूत है। वहाँ पर बहुत सारे जो कट्टरपंथी लोग हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसलिए हम ये कह सकते हैं और कहा जा सकता है, और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सौरभ हो सकता है कि संघी भी निकले, क्योंकि संघियों का तो इतिहास ही रहा है देश के साथ गद्दारी करने का। आज़ादी से लेकर अब तक ये गद्दारी ही करते आए हैं देश से। आज़ादी से पहले भी वो जब जंग की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वो अंग्रेज़ों के लिए जासूसी करते थे। अब चलते हैं, प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी एटीएस की टीमें कई राज्यों में कार्रवाई कर रही हैं। हमारी हर संदिग्ध से पूछताछ के साथ ही हर जगह पर छापेमारी जारी रहेगी। सौरभ हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के बिहुनी गांव का रहने वाला है। उसने पैसों के लिए सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजी थी। लखनऊ के एटीएस थाने में सौरभ शर्मा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर इनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, मैं सौरभ शर्मा और हिंदू पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा, क्योंकि इस देश में पिछले कुछ साल से, ख़ास तौर से 2014 के बाद से, एक धर्म को, मुसलमानों को ये टारगेट किया गया है कि मुसलमान इस देश का गद्दार है, मुसलमान देशद्रोही है। मगर आपने देखा सौरभ शर्मा मुसलमान नहीं है। आगे भी आपको और डिटेल हम बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ कि पहले भी मैंने कहा है, और बहुत सारे लोग जो भी कट्टरपंथी विचारधारा नहीं रखते हैं वो ये मानते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ये मानना है कि चाहे वो देशद्रोही हो, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो कोई, इनका कोई धर्म या कोई मज़हब नहीं होता। ये चंद सिक्कों के लिए अपने आप को बेच देते हैं, अपने देश को बेच देते हैं। वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। मगर चूँकि मोहन भागवत, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराती है, वो देशद्रोही मानती है, इसलिए हम ऐसी मिसालें आपको दे रहे हैं कि भैया इस देश में अगर मुसलमानों ने गद्दारी की है तो मुसलमानों से ज़्यादा इस देश में आरएसएस और संघियों ने गद्दारी की है। हिंदुओं ने भी इस देश के लिए के ख़िलाफ़ गद्दारी की है। हम आपको और एक एक करके बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के और संघियों के राज खोलने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जो पहले ये देश के ख़िलाफ़ की गई गतिविधियों में पकड़े जा चुके हैं। आपको एक और ख़बर बता देते हैं कि आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजे थे सेना के हथियारों की जानकारी। ये 7 महीने पहले ये खबर छपी थी, जो राजस्थान में 2 युवक जो राजस्थान में ये गिरफ्तार हुए थे देश के साथ गद्दारी करते हुए। इसकी दैनिक भास्कर ने यह खबर छापी थी कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में बीकानेर और झुंझुनू से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे। इन दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए आर्मी, यूपी एटीएस और राजस्थान पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट चेज चलाया था। राजस्थान पुलिस इंटेलिजेंस के
एडिशनल डायरेक्टर जनरल उमेश मिश्रा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पकड़े गए आरोपियों का नाम विकास और चिमनलाल है। जी हाँ, विकास और चिमनलाल जो पकड़े गए आरोपी हैं, इनका नाम है। इनके नाम से भी आप समझ चुके होंगे कि ये दोनों भी मुसलमान नहीं हैं, यानी ये दोनों भी जो गद्दार हैं देश के लिए, जिन्होंने जासूसी की, देश को जिन्होंने बेचने का काम किया है, वो मुसलमान ये दोनों भी नहीं हैं। इनका नाम चिमन और विकास लाल है। विकास झुंझुनू का रहने वाला है, उसके पिता सेना से रिटायर्ड हैं। जी हाँ, सोचिए कि विकास जो है उसके पिता सेना में थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि उन्हें आसानी हो जाती है खुफिया की जानकारी देने के लिए, या जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनके घर में ही इंफॉर्मेशन होती है। मालूम चला है कि वह बीकानेर में सेना से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाता था। जांच में मालूम चला है कि उसने अभी तक सेना के ऑर्डर ऑफ बैटल, कंपोजिशन, ऑर्डर ऑफ मिलिट्री फाइटिंग फॉर्मेशन, गोला बारूद की फ़ोटो और उससे जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। सोचिए, ये भी मुसलमान नहीं है। अभी जो हमने आपको पहले भी जो बताया सौरभ के बारे में, अगर वो अभी जो पकड़ा गया है, सोचिए कि अगर वो मुसलमान होता तो देश के हर चैनल पे डिबेट चल रहा होता, और संघी और भारतीय जनता पार्टी की जो ये गोदी मीडिया है वो हर चैनल पर डिबेट चला रही होती। साथियों, राजस्थान के ही एक और युवा की हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं जो हनी ट्रैप में फंसा। जी हाँ, आईएसआई की एक महिला के साथ वो चैटिंग करते करते उन्होंने देश की खुफिया जानकारी दी। और ये भी, इनका नाम भी सोमवीर है, ये भी कोई मुसलमान नहीं है। इन्होंने भी जो देश से गद्दारी की है, ये भी मुसलमान नहीं है। इसकी भी खबर छपी थी एनडीटीवी इंडिया पर। उन्होंने लिखा था कि आईएसआई की अनिका चोपड़ा से चैटिंग कर सूचनाएं लीक करता था जवान, हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से सोशल मीडिया पर बिछाए हनी ट्रैप के जाल में फंसकर गोपनीय सूचनाएं लीक करने के आरोप में एक जवान की गिरफ्तारी हुई है। वीर, उस युवा की पहचान सोमवीर के नाम से हुई। और ये खबर आपको बता दें कि ये पिछले साल 13 जनवरी 2019 की है। ये भी राजस्थान का मामला है और ये भी मुसलमान नहीं है। साथियों, एक और सेना का युवा गिरफ्तार हुआ था 2018 में। वो था यूपी के उत्तर प्रदेश के मेरठ से आर्मी का जवान गिरफ्तार हुआ था। ये भी सेना की खुफिया जानकारी देता था। इसके मामले में भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी बाहर देने के मामले में सेना के खुफिया विभाग, आईबी और यूपी पुलिस ने एक जवान को गिरफ्तार किया है। यह जवान मेरठ में सेना के सिग्नल में तैनात बताया जाता है। आरोपी का नाम कंचन सिंह है। कंचन सिंह, याद रहे, ये भी कोई मुसलमान नहीं है, ये भी सेना का जवान है। इसने भी देश के साथ गद्दारी की और गोपनीय सूचना बेची, और ये भी मुसलमान नहीं है। हम आपको बार बार ये इसलिए बता रहे हैं, बार बार ये उसका नाम पर जोर हम इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले इस देश में गद्दार हिंदू भी हैं, और गद्दारों का कोई धर्म या जात नहीं होता। गद्दार गद्दार ही होते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी, संघी हमेशा से मुसलमान को गद्दार कहते रहे हैं, इसीलिए हम उनके नाम पर जोर दे रहे हैं। हम आपको और ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद देश विरोधी, देश के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी यानी संघी आरएसएस। आईएसआई का एजेंट निकला बीजेपी का नेता कैलाश समेत कई बड़े नेताओं का करीबी। ये पत्रिका में छपी थी ये खबर, और बहुत ज़्यादा ये मशहूर हुआ था। ये बहुत ज़्यादा ये खबर चर्चा में आई थी क्योंकि मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दें तो आपको याद भी आ जाएगा कि मध्य प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का काम करने वाले 11 लोगों को एमपी के 4 शहरों से गिरफ्तार किया है। उसमें एक नाम भोपाल के रहने वाले ध्रुव सक्सेना का है। जी हाँ, ध्रुव सक्सेना ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही ख़ास आदमी है। वहाँ के आईटी सेल में काम करता था। इस ध्रुव सक्सेना भोपाल ज़िला भाजयुमो की आईटी सेल में संयोजक है, और इसकी भाजपा के कई बड़े नेताओं से करीबी भी है। इसे भाजपा नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है। इसके फेसबुक प्रोफाइल पर आपको ध्रुव की कई बड़े बीजेपी नेताओं के साथ फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। ये पत्रिका है, इन्होंने छापी है, और इन्होंने फ़ोटो भी छापी है कैलाश विजयवर्गीय के साथ इनकी तस्वीर। यानी आप सोचिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता, मतलब जो अपने आप को तमगा लिए फिरते हैं कि हम ही देशभक्त हैं, हम ही राष्ट्रवादी हैं, मुसलमान देशभक्त नहीं है। हम इसलिए ये बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। भारतीय जनता पार्टी यानी संघी का ये आदमी है जो देश विरोधी गतिविधि में के लिए पकड़ा गया। दिल्ली के इलेक्शन से ठीक पहले देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था कश्मीर में, उसके बारे में आप सबने बहुत ज़्यादा टीवी पर खबर
खबरें देखी होंगी, क्योंकि उसका नाम अफजल गुरु से भी जुड़ा था। अफजल गुरु से भी और भारतीय जनता पार्टी का वो करीबी तो माना ही जाता है। हम आपको थोड़ा सा विस्तार में ये खबर बता दें कि आपको याद दिलाने के लिए बता दें, क्योंकि आपने टीवी चैनल वगैरह पे देखी होगी, लेकिन क्विंट ने जो छापी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर समेत 2 आतंकियों के साथ एक कार से हिरासत में लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का आतंकियों के साथ कार से हिरासत में लिए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। इसी बीच 2001 संसद हमला मामले में फांसी पर लटकाए जा चुके अफजल गुरु का भी सिंह के साथ कनेक्शन सामने आ रहा है। ये उस समय खबर छपी थी कि किस तरह से वो 4 आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। ज़रा सोचिए कि दिल्ली इलेक्शन में अगर वो आतंकियों को लेकर पहुंच जाता तो क्या होता, क्या हालत होती, और दिल्ली में जो दंगे हुए थे हो सकता है क्या बुरी हालत होती दिल्ली की, और किस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने की योजना थी, और उसे भारतीय जनता पार्टी का करीबी बताया जाता है। पार्टी की सरकार है, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब संसद में हमला हुआ था, और अफजल गुरु जब पकड़े गए थे तब भी। लेकिन अफजल गुरु के बताने के बाद भी देवेंद्र सिंह की कोई जांच नहीं हुई और देवेंद्र सिंह डीएसपी बन गया, और उसके बाद देखिए अभी 4 आतंकियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। आप सोचिए कि ये देवेंद्र सिंह मुसलमान है? ज़रा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और ये संघी किसी एक धर्म को आतंकवादी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, मगर असल में देशद्रोही ये वही लोग हैं। हम फिर भी ये मानते हैं कि देशद्रोही का या आतंकवादी का या गद्दारी का कोई धर्म नहीं होता, ये कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन अगर आप देखें, हमने जिस तरह से आपको रिपोर्ट दिखाई, इसमें ज़्यादातर संघी लोग ही जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के एक काम करने वाले का नाम आपको हमने बताया, ध्रुव का नाम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया, देवेंद्र सिंह का हमने एग्जाम्पल दिया। और सोचिए कि ये जो सरकार है ये भी किस तरह से काम करती है कि पठानकोट जब हमला हुआ था तो पठानकोट में आईएसआई के लोगों को जांच करने की इजाज़त दी थी भारत में आने की। इस पर पूरी दुनिया हंस रही थी, पूरा देश हंस रहा था। हमारी सेना ने, हमारी एजेंसियों ने किस मुशक्क़त से हाफिज़ सईद जैसे आतंकी को गिरफ्तार किया था, मगर ये भारत की सरकार, उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस हाफिज़ सईद को पहुंचाने के लिए कांधार तक गए थे। ये है इनकी देशभक्ति, ये है इनका राष्ट्रवाद। और सोचिए कि और ये कोई अभी 2-4 साल या 10 साल की बात नहीं है, इनका इतिहास रहा है। आप सोचिए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, हमारे जैसा आदमी तो साध्वी उसे कह नहीं सकता, क्योंकि उस पर आतंक का आरोप लगा हुआ है, अभी तक वो बरी नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर को अपना टिकट दिया और उसे एमपी बनाया। सोचिए कि यह है भारतीय जनता पार्टी और संघियों का किरदार। संघियों से निकले हुए आदमी ने ही महात्मा गांधी को, फादर ऑफ नेशन को गोली मारी गोडसे, ये आप सब जानते हैं, वो भी संघी था। देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तब भी ये संघी थे जो छुप छुप कर जासूसी किया करते थे। तो इन संघियों का, इन भाजपाइयों का, इन आरएसएस का पुराना रिश्ता रहा। इनके खून में ही देश के साथ गद्दारी दौड़ रही है, जो आज़ादी से पहले से चली आ रही थी, अब तक चली आ रही है। देश के गद्दार ये खुद हैं, मगर दूसरे धर्म को, एक धर्म को निशाना बनाते हैं।